बी कॉम्प्लेक्स और लिवर एक्सटेट पशुओं के लिए वरदान क्यों है, क्यों जीवनदाता है। यानी बी कॉम्प्लेक्स और लिवर एक्सटेट आता है वह पशुओं को देना क्यों जरूरी होता है, किसी भी कैटेगरी के अंदर हो, चाहे वो किसी में भी हो, लिक्विड में आ रहा है या इंजेक्टेबल में आ रहा है, पशु के लिए देना क्यों जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण है, आज मैं आपको बताऊंगा। बी कॉम्प्लेक्स के बारे में भी, बी कॉम्प्लेक्स साल्ट आप किसी में भी देख सकते हैं, चाहे आप लिक्विड में देखें, चाहे अदर कोई इस तरह है कि आप चाहे सिबोलस रूप में कैटेगरी के अंदर देखें या लिवर एक्सटेट के रूप में देखें, उनका उपयोग आप अपने पशुओं के लिए क्यों करना जरूरी है। इसके कौन से इस तरह के जो प्रोडक्ट आते हैं यानी लिक्विड में, बोलस में और अदर जो आते हैं उनमें कौन से इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाता है और पशुओं के लिए वरदान क्यों है, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। बहुत इस तरह के जो वेटेरियन कमेंट्स कर रहे थे कि सर बी कॉम्प्लेक्स और लिवर एक्सटेट के हमें बारे में हमें डिटेल से बताएं कि किस तरह की दिक्कतें हो जाएँ तो पशुओं में हमें इनका उपयोग करना चाहिए। तो चैनल पर नए आए तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशुओं में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। देखो बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो बी कॉम्प्लेक्स आपके पशुओं के लिए वरदान क्यों है। यदि आपके पशुओं में किसी भी तरह की इंडाइजेशन से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत हो जाती है, यानी पाचन से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, यानी पाचन तरह के रोग हैं या पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, वहाँ पर आपको बी कॉम्प्लेक्स एंड लिवर एक्सटेट साल्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो किसी भी ज़रूरत में पड़े, आप अपने पशुओं को देंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। कहने का मतलब है कि आप अपने पशुओं की कमज़ोरी दूर करना चाहते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स का उपयोग करें। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में मेटाबॉलिज्म से संबंधित कोई भी बीमारी हो गई है, जिस तरह से इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत हो गई, यानी आपका पशु खाना नहीं खा रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, सुस्त है, कई दिनों से है, तो वहाँ पर आप इसका उपयोग करना पड़ता है। इसके बिना आपको बेटर रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेटाबॉलिक डिजीज़ होगी, मिल्क फीवर हो गया, वहाँ पर आपको इसका उपयोग करना होता है। जैसे कीटोसिस डिजीज़ हो गई, वहाँ पर आपको उपयोग करना पड़ता है। इसी तरह से पीपीएच है, वहाँ पर भी आप इसका उपयोग करना होता है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जो वीकनेस है, एनीमिया की डेफिशिएंसी है, पशु में ब्लड में आरबीसी हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी12 का भी समूह होता है। विटामिन बी12 पता है आपका साइनोकोबालामिन होता है जो कि पशु में ब्लड में आरबीसी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने का काम करती है, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। तो इसका उपयोग पशु में किया जाता है। तो उस तरह के केस में भी आप इनका उपयोग बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में डाउनस काउ सिंड्रोम डिजीज़ है, वहाँ पर आप इसका उपयोग करें। यदि आपका पशु बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। जो पशु बैठ जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते, खड़े होने में दिक्कत करते हैं, वहाँ पर आपको बी कॉम्प्लेक्स एंड लिवर एक्सटेट विथ विटामिन बी12 साल्ट की कोई भी दवा हो या इंजेक्टेबल हो, उनका उपयोग आपके पशु में करना होता है। और जो इस तरह की जो आपको मैंने बताया कि बी कॉम्प्लेक्स लिवर एक्सटेट, ये आपको एक दिन या लगातार आप अपने पशु को देना होता है। जिस तरह से यदि आपने पशु ने जिस प्रकार से इंडाइजेशन संबंधित दिक्कत हुई तो लगातार आपको 4 से 5 दिन दें, सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। डाउनस काउ सिंड्रोम लगातार आप अपने पशुओं को दें, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से इसका उपयोग यदि आपके पशु में जुगाली, यदि पशु बाहर फेंक रहा है, कई बार देखा गया कि आपका पशु जुगाली बाहर फेंकता है, प्रॉपर जुगाली नहीं करता है, या गोबर के साथ दाना आता है, यदि कोई भी अनाज या मिश्रण दे रहे हैं आप अपने पशुओं को तो वो गोबर के साथ कर रहा है या अध कचरा गोबर कर रहा है, तो उस स्थिति में भी इसको दिया जाता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से लीवर कमज़ोर है, जिन पशुओं की यदि लीवर कमज़ोर होती है तो उसकी वजह से पशु एक तो प्रॉपर खा नहीं पाता, कई बार पशुओं की वोमिटिंग की शिकायत होती है। वोमिटिंग का मतलब जिस प्रकार से जुगाली बाहर फेंकना, मुँह से लार आना, या कोई आहार खाया उसको बाहर फेंक दिया, इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती हैं। इसी तरह से यदि आपको पशुओं को प्रॉपर भूख नहीं लगना, पशु शरीर से कमज़ोर होना, इस तरह की दिक्कतें वह देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से पशु में बड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से अदर कोई दिक्कत हो गई है, जिस प्रकार से ब्लड से संबंधित कोई दिक्कत है, ब्लड में जिस प्रकार से मैंने बताया कि इनकी कमी हो जाए तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह से यदि मेटाबॉलिज्म से संबंधित, एनोरेक्सिया से संबंधित यदि कोई दिक्कत है, इसी के साथ कई तरह की जो बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ यदि आपके पशु में हो जाती हैं, जिस प्रकार से एफएमडी डिजीज़ हुई, खुरपका मुहपका डिजीज़ हुई, वहाँ पर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में एफएमडी डिजीज़ है, लंपी स्किन डिजीज़ है, अदर कोई डिजीज़ हो गई है, वहाँ पर इनका सपोर्ट थेरेपी के तौर पर सबसे अच्छा और बेस्ट रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है।
यदि आप अपने पशु को देते हैं तो अच्छा रिजल्ट देता है और आप अपने पशु को दे सकते हैं तो वहाँ पर अच्छा देता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में खुर से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, वहाँ से अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह से यदि आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहा है, डायरिया दस्त है जो आपके पशु रुक नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से यदि आप अपने पशु ने कुछ तरह का थोड़ा बहुत अनाज खाया, उसकी वजह से डायरिया करना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पर भी आप उन पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको बी कॉम्प्लेक्स एंड लिवर एक्सट्रैक्ट का उपयोग यदि पशु में किसी भी तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़, पेट से संबंधित कोई दिक्कत या किसी भी तरह की बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ या कुछ किस तरह की बीमारियाँ जो समझ में नहीं आ रही है, उनमें सपोर्ट थेरेपी के तौर पर या कई तरह की नर्वाइकल डिजीज़ अदर कोई बहुत है, उन सभी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए जिस तरह से एक इंजेक्शन आता है बी कॉम्प्लेक्स लिवर एक्सट्रैक्ट का, जिस प्रकार से बेलामाइल इंजेक्शन आता है, बहुत सी कंपनियां इस तरह के इंजेक्शन का बनाती हैं, जिस प्रकार से उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से बोलस भी आती है, जिस प्रकार से बायोबूस्ट बोलस आती है। बायोबूस्ट बोलस में भी इसी तरह के कोई साल्ट आते हैं, प्रोबायोटिक्स, एमिनो एसिड्स, लिवर एक्सट्रैक्ट, लाइविस्ट, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। वह भी आपके पशुओं के लिए बेटर रिजल्ट देती है। तो इस तरह के जो मैंने आपको इंजेक्टेबल बोलस बताई हैं, इनका उपयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। इस साल्ट की बहुत सी कंपनियां हैं, जिस प्रकार से एलम्बिक भी बनाती है और अदर कंपनियां हैं जो बहुत इस तरह के जो साल्ट के इंजेक्शन बनाती हैं, जो कि पशु के लिए बहुत ज़्यादा सेफ रहते हैं। रही बात ये, चाहे इंजेक्शन हो या टेबलेट हो, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, दूध देने वाला हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहते हैं, यानी सेफ हैं, कोई भी नुकसान आपके पशु में करते नहीं हैं। रही बात ये इंजेक्शन या जो टेबलेट या बोलस, यदि आप अपने पशुओं को जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिस प्रकार से प्रोटोजनिक डिजीज़ हो गई, बेबीसिस, थिलेरियोसिस, सेनाप्लाज्मोसिस, सारा इस तरह की दिक्कत है, उनमें पशु का यदि टेम्परेचर जब डाउन हो जाता है तो उसके बाद में आप इन इंजेक्टेबल या बोलस का यदि उपयोग कराते हैं तो आपका पशु जल्दी रिकवरी लेता है। कहने का मतलब है कि यदि जल्दी रिकवरी लेना है तो इस तरह के केस के अंदर भी सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देता है। इसी तरह से यदि आपके पशु बहुत ज़्यादा वीकनेस में है, बहुत ज़्यादा कमजोरी में आ गए हैं, दिक्कतें यदि आपके पशु में, तो वहाँ पर आपको यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इनका उपयोग करें। यदि आपको कोई भी बीमारी समझ में नहीं आती है तो भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। बशर्ते आपको ये ध्यान में रखना है कि पशुओं का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 105-106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे है तो आप इनका उपयोग आप अपने पशुओं में आसानी से किसी भी तरह की दिक्कतें या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उनमें आप चाहे इंजेक्टेबल हो या बोलस हो या अदर लिक्विड के फॉर्म में हो, किसी में भी आप इसका उपयोग अपने पशु में करा सकते हैं। छोटे बड़े यानी चाहे गाय भैंस हो, भेड़ बकरी हो, सुअर हो या अदर एनिमल्स हो, ऑल एनिमल्स में आप इस तरह का उपयोग करा सकते हैं। तो ये आप आपके पशुओं के लिए बी कॉम्प्लेक्स लिवर एक्सट्रैक्ट आपके पशुओं के लिए एक वरदान है और जीवनदाता भी है। आप अपने पशुओं को कई तरह की बीमारियों से यदि बचाना चाहते हैं तो इसी तरह से आपको अदर साल्ट के बारे में जानकारी लेनी है तो आप नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, उसके अंदर आपको वीडियो दे दी जाएगी। बहुत इस तरह कमेंट्स करें तो आपको इस चैनल पर वीडियो दे दी गई है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।